नमस्कार फ्रेंड्स, नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के एपिसोड 2 में आज हम जानेंगे एफडीडी एंड टीडीडी-एलटी क्या होता है और एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो आज हम दो ही टॉपिक लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल बॉक्स में जहाँ स्पेसिफिकेशन होता है वहाँ एफडीडी और टीडीडी लिखा हुआ देखा होगा। तो आइए आज जानते हैं कि एफडीडी और टीडीडी क्या होता है। सबसे पहले इसी को हम अभी देखते हैं। एफडीडी और टीडीडी-एलटी क्या होता है, ये देख रहे हैं एफडीडी और टीडीडी। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि हमारा जो मोबाइल हम जो यूज़ करते हैं, जैसे ये आपका मोबाइल है और ये बेस स्टेशन है, टावर है, तो इससे मोबाइल सिग्नल रिसीव भी करता है और सिग्नल भेजता भी है। ठीक है, तो जो सिग्नल रिसीव होता है यानी कि जो डेटा हमको रिसीव होता है वो डाउन लिंक कहलाता है, ये डाउन लिंक होता है। और जो डेटा मोबाइल से टावर की ओर जाता है, बेस स्टेशन की ओर जाता है, उसे अपलिंक कहते हैं, ये अपलिंक होता है। तो डेटा के संदर्भ में इसको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कहते हैं। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग जो एक साथ होता है, अपलिंक और डाउनलिंक, उसी को डुप्लेक्स कहा जाता है। उसी से पड़ा डुप्लेक्स। तो एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिविजनल डुप्लेक्स और टीडीडी का होता है टाइम डिविजनल डुप्लेक्स। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी का उपयोग 4G में होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिविजनल डुप्लेक्स से क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का अर्थ है आवृत्ति। इसमें आप देख रहे हैं कि अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए ये अपलिंक, ये डाउनलिंक है ऊपर वाला, नीचे वाला अपलिंक है। अपलिंक और डाउनलिंक के लिए स्पेशल आवृत्ति विभाजन करेगा, तो उससे हम लोग एफडीडी कहेंगे। टीडीडी में क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ये ऊपर वाला जो ये देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी है, इधर का ऊपर वाला ये वाला, और ये टाइम है। इसमें भी टाइम है और इसमें भी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी आपका फिक्स था। ठीक है, कोई अलग अलग अपलिंक डाउनलिंक के लिए अलग अलग आवृत्ति का उपयोग इसमें नहीं हुआ है, सेम है इसमें। तो इसमें समय स्लॉट में बांट दिया जाता है। एक समय में वो अपलिंक डेटा भेजता है और एक समय में डाउनलिंक डेटा भेजता है। हम लोग एक सेकंड को 1000 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसको मिली सेकंड कहा जाता है। तो ये मिली सेकंड जो होता है, तो एक सेकंड के छोटे से पार्ट्स में ये काम होता है। मतलब मान के चलिए कि हम लोग के लिए एक सेकंड बहुत कम समय होता है, पलक झपकते ही एक सेकंड बीत जाता है। लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक सेकंड बहुत ज़्यादा समय होता है। तो उसको जो है बहुत छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसको मिली सेकंड कहा जाता है। तो सेकंड के कई हजारवें हिस्से में, ठीक है, ये डाउनलिंक और अपलोडिंग का काम एक साथ होता है। मतलब मान के चलिए सेकंड को आप 10 बराबर भागों में बांट दिए। ठीक है, तो एक सेकंड में वो अपलिंक डेटा भेजा, यानी कि आपके मोबाइल से टावर की ओर सिग्नल भेजा, और दूसरे जो भाग है, मतलब एक सेकंड को आप 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं। दोस्तों देखिए, सुनिए, तो दूसरा जो पार्ट्स था, दूसरा जो भाग था, उसमें डेटा को ले लिए। तो हमको पता ही नहीं चलता कि अब ये कब डेटा ये भेज रहा है, कब डेटा ले रहा है। तो ये इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं सीधा साधा। जैसे ये दो आदमी हैं, ठीक है, ये लेने वाले हैं, ये रिसीव करने वाले हैं, ये रिसीव करने वाले हैं आदमी। ठीक है, ये रिसीव कर रहे हैं दोनों, और यहाँ देने के लिए भी दो आदमी हैं। मान चलिए ये घर का काम चल रहा है, ईटा दे रहे हैं हम लोग, ईट। तो ये ए आदमी है, ये बी आदमी है। ठीक है, तो और इधर देने वाला ये सी है, ये डी है। तो प्रॉपर एक आदमी के लिए हमने एक आदमी लगाया देने के लिए। जैसे ए को हम सी वाला दे रहा है, तो प्रॉपर एक आदमी इसके लिए अटैच कर दिए। बी को डी दे रहा है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिविजनल, कि हमने
लेने वाले हर आदमी के लिए एक एक आदमी देने के लिए लगाया। तो टावर में भी क्या होता है, जब आपका बेस स्टेशन जो मोबाइल टावर होता है वहाँ से जब डेटा भेजता है, जो डाउनलिंक होता है, उसके लिए अलग फ्रिक्वेंसी फिक्स हो जाता है और अपलिंक के लिए अलग फ्रिक्वेंसी तय हो जाता है। तो उन दोनों के बीच में गैप रहता है। जैसे देखिए, ये लेने देने वालों के लिए दोनों जो काम कर रहे हैं उसके बीच में गैप रहना जरूरी है। अगर दोनों एक दूसरे से सट के खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों से टकराएंगे। तो इसी तरह से इसमें भी अपलिंक और डाउनलिंक चैनल के बीच में एक गार्ड बैंड होता है। वो गार्ड बैंड का उपयोग नहीं करते, ठीक है, वो दोनों को दूरी करने के लिए यूज होता है। जैसे ये दोनों के बीच में स्पेस है, अगर ये दोनों के बीच में और एक आदमी डाल देंगे हम लोग तो इनको काम करने में दिक्कत होगा, इसीलिए थोड़ा स्पेस बना के चलते हैं। इसमें भी उसी तरह का होता है, जो डाउनलिंक और अपलिंक जो फ्रिक्वेंसी होता है दोनों के बीच में एक गार्ड बैंड होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसी को दूसरे नज़रिए से देखिए। अब मान के चलिए ये दो लेने वाले हैं ए और बी, इसको एक ही आदमी देगा। मान चलिए यहाँ पास एक ही आदमी है, ठीक है, ये वाला आदमी, इसको छोड़ दीजिए, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये एक ही आदमी है। अब मान के चलिए ये एक टाइम में एक ईंट इसको दिया, फिर दूसरे टाइम में इसको दिया, माने एक ही आदमी दोनों को दे रहा है। तो किसको बांट रहा है? समय, क्योंकि जब ये इसको दे रहा है तब ये इसको नहीं दे रहा है डेटा, ठीक है, और जब ए वाला को दे रहा है तो बी वाला को नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या चीज़ बढ़ गया? समय। तो ये जो टीडीडी है ये भी उसी तरह का है, ठीक है। जब हमको डेटा मिल नहीं रहा होता है तो किसी दूसरे यूजर को टावर जो है डेटा दे रहा होता है, लेकिन चूंकि समय को, एक सेकंड के समय को ये बहुत ज़्यादा भागों में बांट दिया जिसके हमको पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम लोग का जो डेटा रिसीव होता है, जिसको हम लोग नापते हैं, उसको प्रति सेकंड नापते हैं। जैसे हम लोग MBPS बोलते हैं ना, या KBPS बोलते हैं, वही होता है। मतलब वो प्रति सेकंड के हिसाब से हमको डेटा मिलता है। तो प्रति सेकंड के हिसाब से डेटा मिलता है, तो एक सेकंड का जो समय होता है मोबाइल नेटवर्क या टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है। उसको कई हम लोग मिली सेकंड में उसको बांट सकते हैं। तो ये था FDD और TDD। तो इसमें जो है, जो TDD में जो गार्ड बैंड यूज होता है वो समय यूज होता है, न कि फ्रिक्वेंसी यूज होता है। इसमें समय का अंतराल होता है, जाहिर सी बात है, आपने जैसे समझा, इसमें समय का अंतराल होता है। तो इसमें जो है, जो हमको तरंग मिलता है, जो फ्रिक्वेंसी मिलता है, जो स्पेक्ट्रम मिलता है, वो बेकार नहीं जाता, ठीक है। और इसमें जो है, जो फ्रिक्वेंसी मिलता है मोबाइल टेक्नोलॉजी में, वो गार्ड बैंड के रूप में इसमें वो बेकार चल देता है, क्योंकि उस आवृत्ति का उपयोग और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो TDD और FDD ये दोनों में क्या फ़ायदा है, किसमें फ़ायदा ज़्यादा है, किसमें नुकसान ज़्यादा है? देखिए दोस्तों, FDD में क्या होता है कि जब आप डाउनलिंक करते हैं, ठीक है, तो आपको स्पीड उतना ही मिलता है जितना TDD में मिलता है। लेकिन जब डेटा आप अपलिंक करते हैं, जब आपका मोबाइल से टावर की ओर जब सिग्नल जाता है या डेटा जाता है, जैसे आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं या कोई चित्र अपलोड कर रहे हैं, तो अपलिंक स्पीड भी इसमें अच्छा मिलता है FDD में। क्यों? क्योंकि अपलिंक के लिए स्पेशल आपके लिए जो है वो फ्रिक्वेंसी एलोकेशन कर दिया है, अलॉट कर दिया है। स्पेशल फ्रिक्वेंसी मतलब जाने के लिए और आने के लिए बांट दिया है, ठीक है। इसीलिए FDD में हमको स्पीड बहुत अच्छा मिलता है अपलिंक में। TDD में क्या होता है कि इसमें आपको डाटा भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए एक ही फ्रिक्वेंसी का यूज हो रहा है, बस इसमें समय का विभाजन किया गया है। तो इसमें क्या करता है TDD में कि ये ज़्यादा हमको डेटा रिसीव करने में ज़्यादा इसको प्राथमिकता देता है। ये डाउनलिंक के लिए इसमें ज़्यादा प्राथमिकता होता है TDD में। इसमें डाउनलिंक स्पीड यानी कि डाउनलोड स्पीड इसमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अपलोड स्पीड उतना नहीं मिल पाता। उस समय जब जो है नेटवर्क में लोड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़र जुड़े होते हैं, तब उस समय डाउनलिंक स्पीड तो मिल जाता है, डाउनलोड स्पीड हमको मिल जाता है, अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन अपलोड स्पीड नहीं मिल पाता। क्योंकि उस समय जो नेटवर्क जो हैंडल करता है, जो सिस्टम नेटवर्क हैंडलर होता है, वो ज़्यादा डाउनलिंक में ही प्रीफर करता है, अपलोड को उतना महत्व नहीं देता है। लेकिन TDD में क्या है ना कि इसमें अलग अलग आवृत्ति बांट देने की वजह से उसको वो नहीं कर पाता, उसको छोड़ नहीं सकता वो, ठीक है। अपलिंक में अगर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, डाउनलिंक पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो अपलिंक का जो चैनल है वो खाली रहता है। और इसमें क्या होता है कि अगर डाउनलिंक ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो जिस समय वो अपलिंक डेटा देता, उस समय वो डाउनलिंक को ही उस समय में यूज़ कर लेता है। यानी कि जो समय उसको मिलता है, जो समय को अपलिंक के लिए यूज़ करता, उस समय वो डाउनलिंक
यूज कर लेता है उस समय को। तो क्या है, डाउनलिंक ज़्यादा यूज हो रहा है कस्टमर में, तो डाउनलिंक को महत्व देके वो अपलिंक के टाइम में डाउनलिंक को महत्व दे देता है, जिससे अपलिंक के लिए हमको समय बहुत कम मिल पाता है, जिसकी वजह से अपलिंक यानी कि अपलोड स्पीड हमको नहीं मिल पाता है। तो देखिए ये था दोनों में अंतर। दोस्तों आइए अब समझते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल ये प्रकृति का अपना मूल सिग्नल है। यहाँ जो भी चीज़ हम ध्वनि सुनते हैं वो एक एनालॉग सिग्नल होता है। चाहे प्रकाश का जो सिग्नल है वो भी एक एनालॉग सिग्नल है। तो जैसे हम जो बोलते हैं और आवाज़ किसी को सुनाई देता है तो एक एनालॉग सिग्नल होता है वो। तो जब हम मोबाइल फ़ोन से किसी से बात करते हैं, ये हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो इसका प्रोसेस कैसे होता है आइए समझते हैं, तब हम आपको डिजिटल सिग्नल के बारे में बता पाएंगे। जैसे हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो एक ध्वनि सिग्नल होता है, वो एक एनालॉग सिग्नल होता है। मोबाइल इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर द्वारा कोडिंग 0 और 1 है। कंप्यूटर 0 और 1 जो पल्स होता है इसके अनुसार ये इसको कोडिंग करता है। जो यहाँ आप देख रहे हैं, जो ऊंचा बिल्डिंग जो बना हुआ है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पर नहीं बना रहा है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसी भी एनालॉग सिग्नल को सैम्पलिंग करके 0101 फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ये कोडिंग हो जाता है। जब 010 हो जाता है एक डिजिटल सिग्नल होता है। फिर उसका प्रोसेसिंग करके ये मोबाइल डिजिटल सिग्नल के द्वारा ये टावर को सिग्नल भेजता है। फिर टावर जो है फिर जहाँ पर भी इसको भेजना होता है, जैसे मान चले जो दूसरा मोबाइल है तो ये टावर भी इसको डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करता है। फिर मोबाइल, अब चूंकि डिजिटल सिग्नल को व्यक्ति तो सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में उसको चेंज करना पड़ता है। तो एनालॉग सिग्नल जब चेंज हो जाता है तो स्पीकर में हमको वो जो ध्वनि होता है, जो बात होता है वो सुनाई देता है। दोस्तों जैसे टीवी में कोई वीडियो देख रहे हैं आप, तो ये जो टीवी में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है चित्र या वीडियो, ये एनालॉग सिग्नल होता है। मानव का जो ज्ञानेंद्रिय है, जैसे सुनने का, दिखने का, तो हम लोग एनालॉग सिग्नल को ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ सकते हैं उसको, ठीक है। डिजिटल सिग्नल वो मशीन का अपना सिग्नल होता है, मशीन का अपना प्रोसेसिंग करने का वो अपना सिग्नल होता है। लेकिन इस दुनिया में, जैसे मैं शुरू में ही बताया, कि प्रकृति का जो मूल जो सिग्नल है, ठीक है, संकेत है। भाई कोई चीज़ दिखाई दिया या कि सुनाई दिया तो एक प्रकार का संकेत है, सिग्नल है, तो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो जैसे कैमरा, आप कैमरा से देखिए, हम जैसे मोबाइल फ़ोन से कैमरा यूज़ करके फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो जो फोटो क्लिक करते हैं, जो दुनिया जो दिखाई दे रहा है, मतलब कोई सीन दिखाई दे रहा है, व्यक्ति खड़ा है, तो एक एनालॉग सिग्नल हो गया, ठीक है। तो उसको कैमरा जो है उस इमेज को लेने के बाद उसको जब प्रोसेसिंग करता है तो उसको 0 और 1 के रूप में डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद वो 0101 जो कोडिंग होता है, उस कोडिंग को स्टोर करता है, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेमोरी स्टोर रहता है। अब उसको हमको देखना है मोबाइल स्क्रीन में, तो स्क्रीन में जो दिखाई देगा वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो उसको दिखाने से पहले वो जो डिजिटल सिग्नल स्टोर है, जो 0 और 1 के फॉर्म में है, उसको फिर से वो डिजिटल से एनालॉग में चेंज करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है। तो जिस तरह से कोडिंग होता है उसी तरह से डिकोडिंग भी होता है, ठीक है। तो देखिए कोई व्यक्ति हिंदी समझता है, तो आप जब उसको लेटर लिखते हैं तो आप उसको कोडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अपना जो भावना है, अपना जो बात है, उसको एक अक्षर के रूप में आप लिखते हैं। फिर वो व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसको डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग दोनों समझने का बात है, दोनों समझ सकते हैं दोनों जगह। अगर कोई व्यक्ति जो हिंदी पढ़ना नहीं आता, आप उसको हिंदी में लेटर देंगे तो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो मशीन लर्निंग भी उसी तरह रहता है कि जिस नियम के तहत वो कोडिंग करता है उसी नियम के तहत डिकोडिंग करता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ का कोडिंग हो रहता है, चाहे वो कोई साउंड हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई वीडियो हो, तो वो उसी अनुसार उसका जो है पुनः वो एनालॉग सिग्नल के रूप में
हमको दिखाई देता है। तो आप कोई स्पीकर में गाना सुन रहे हैं तो एनालॉग सिग्नल होता है, लेकिन वो स्टोर डिजिटल सिग्नल के रूप में है। तो जो प्रकृति सम्मत है, जो प्रकृति में हमको दिया है, जो हम देखते हैं, मानव डिजिटल सिग्नल को समझ नहीं सकता, ना तो पढ़ सकता है ना तो देख सकता है। वो देख ही सकता है केवल और केवल एनालॉग सिग्नल को। तो पहले ज़माने में जब डिजिटल सिग्नल, जब कंप्यूटर नहीं आया था, कंप्यूटर आने के बाद ही डिजिटल सिग्नल का सिस्टम या कॉन्सेप्ट आया, तो उस समय क्या होता था कि जो चित्र होता था, जो वीडियो होता था, तो उसको बिना प्रोसेसिंग किए, जैसे कोई कैमरा होता था, कैमरा जो भी चित्र या वीडियो दिख रहा है ना, चित्र दिख रहा है, उसको लेके उसको एक एनालॉग सिग्नल बनाता था, ठीक है। और ये जो एनालॉग सिग्नल बनता था, जैसे कैमरा है या कोई माइक्रोफोन है, स्पीकर है, तो वो उसको लेके प्रोसेसिंग एनालॉग सिग्नल में ही करता था, जिसको इसको संदेश सिग्नल कहा जाता था, ठीक है। अब इस संदेश सिग्नल को फिर एक कैरियर सिग्नल के साथ, जो उसको ले जाने वाला होता है, उसके साथ मिक्सिंग करके उसको भेज दिया जाता था। अब भेज दिया जाता था और जहाँ पास हमको उसको प्राप्त करना होता था, वहाँ पास जो संदेश सिग्नल है और जो कैरियर सिग्नल है उसको अलग कर दिया जाता था। देखिए दोस्तों, हम लोग मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के वीडियो देखेंगे, तो उसमें हम आपको अच्छे से इसको बताएंगे। ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर उस संदेश सिग्नल को अलग करके फिर आपको वो टीवी पर ये दिखता था। तो एनालॉग सिग्नल का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि ये एक, इसमें क्या होता था कि और भी कोई तरंग या आयाम मिक्स हो जाता था, जिसको शोर कहते हैं। मतलब प्रकृति में बहुत सारी और भी एनालॉग सिग्नल चलती हैं, तो वो क्या है, इस सिग्नल के साथ मिक्स हो जाता था, जिससे शोर पैदा होता था। शोर मतलब जैसे पुराने ज़माने में जैसे एंटीना वाला टीवी देखते थे, तो टीवी झिलमिलाता था या कोई लकीर वगैरह आता था, क्लियर साफ इमेज दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब क्या होता है, डिश टीवी वगैरह जो है डिजिटल सिग्नल का इसमें यूज करते हैं। मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है, 1G में केवल एनालॉग सिग्नल यूज होता था, 2G 3G 4G 5G आगे चल के जो भी जनरेशन आएगा, सब ये डिजिटल सिग्नल पर आधारित होते हैं। तो इसमें हमको किसी प्रकार का कोई शोर या कोई एक्स्ट्रा मतलब वो दिखाई नहीं देता। जो वीडियो है, आजकल तो 4K में वीडियो चल रहे हैं, फुल HD में वीडियो चल रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया? ये डिजिटल सिग्नल की वजह से हो पाया। इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा या अवांछित जो हमको ज़रूरी नहीं होता, वो सिग्नल इसमें मिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसको एक अलग कोडिंग मॉड्यूलेशन करके भेजा जाता है, जो कि हम मॉड्यूलेशन में हम जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस तरह से ज्ञानवर्धक जो है वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम नया वीडियो डालें। इस चैनल को काफ़ी शेयर भी करें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।